खबरों पर अब विस्तार पूर्वक नजर डालेंगे। आज देश भर में बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व विजयदशमी धूमधाम से मनाया गया। रावण के पुतले का दहन किया गया। दिल्ली में कई जगहों पर रावण दहन हुआ। तस्वीरें आपको दिखाएंगे। 3 तस्वीरें दिल्ली समेत पटना और होशियारपुर की ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर दिल्ली होशियारपुर के बाद ग्वालियर, इंदौर, छिंदवाड़ा, इंदौर की तस्वीरें, जिसमें आप देख सकते हैं अलग अलग जगह से न सिर्फ रामलीला मंचन बल्कि रावण दहन की तस्वीरें। बड़वानी, हरदा और श्योपुर की ये तस्वीरें क्रमशः हम आपको बता रहे हैं। पहली तस्वीर बड़वानी से, दूसरी हरदा से और तीसरी श्योपुर से। ये तस्वीर आप देख रहे हैं। रावण दहन कार्यक्रम हुआ और विजयदशमी का पर्व, जिसमें असत्य पर सत्य की जीत, बुराई पर अच्छाई की जीत और ये संदेश के अपने अंदर की बुराई को मिटाना ही रावण को मारना है। ग्वालियर, छिंदवाड़ा और इंदौर से ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इससे पहले बड़वानी, हरदा और श्योपुर से आपको तस्वीरें दिखा रहे थे और एक बार फिर बड़वानी, हरदा और श्योपुर की ये 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर विजयदशमी की पर्व पर हर्षोल्लास के साथ, चूंकि लोगों में उत्साह भी रहता है। विजयदशमी के अवसर पर दशहरे का जो मेला सभी जगह लगता है, उस मेले में घूमने के लिए जाना, चाट पकौड़ी खाना और यहाँ अपने हितमित्रों के साथ जाना लोगों को काफ़ी पसंद आता है। तो ये 2 और तस्वीरें अब आप देखिए। एक तस्वीर भोपाल से तो दूसरी दतिया से तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। नरोत्तम मिश्रा वहाँ पहुँचे हुए थे दतिया में, और जिस तरह से पूरे देश भर में विजयदशमी का पर्व मनाया गया। और ऐसी 2 और महत्वपूर्ण तस्वीरें भोपाल से, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे थे, और उसके बाद दतिया में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा नजर आए विजयदशमी कार्यक्रम में। ये मंच और उसके बाद अंत में जब नाभि में तीर लगता है, बाण लगता है, तो उस दशानन भी बोलिए जय जय श्री राम। आप सबको विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। ये विजय पर्व आप सबके जीवन में सुख समृद्धि लाए, रिद्धि सिद्धि लाए और आप सबका जीवन आनंद प्रसन्नता से भर जाए। बस 2 ही बातें इस अवसर पर कहना चाहता हूं। रावण को अगर मारना है तो ये याद रखना, रावण कहीं न कहीं अपने अंदर भी बैठा रहता है। हमारे अंदर अगर कोई बुराई है तो बुराई ही रावण है। अगर बुराई हम मार देंगे तो रावण मर जाएगा और अपने अंदर का राम भगवान प्रकट हो जाएंगे। बुराइयों को समाप्त करना ही रावण को समाप्त करना है। तो आप सब अपने अंदर की बुराई को मारेंगे? अरे जोर से बताओ, मारेंगे? और ये खबर बैतूल से, जहां पर पूर्व डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे चुनाव लड़ेंगी। अपने व्हाट्सएप ग्रुप में निशा बांगरे ने पोस्ट किया है एक मैसेज, लिखा मैं चुनाव लड़ूंगी, बुधवार, गुरुवार या शुक्रवार को नामांकन दाखिल करूंगी। निशा बांगरे के ऐलान से हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल निशा बांगरे के चुनाव लड़ने से कांग्रेस को बड़ा नुकसान हो सकता है। भाजपा के वोट बैंक में भी सेंध लग सकती है। निशा बांगरे के चुनाव लड़ने से कांग्रेस के प्रत्याशी घोषित करने के बाद शासन ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया। शासन ने स्वीकार किया निशा बांगरे का इस्तीफा। आपको बता दें, उन्होंने चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। निशा बांगरे, जिनका कि चुनाव लड़ना लगभग अब तय माना जा रहा है, चूंकि उन्होंने खुद इस बात को लेकर घोषणा कर दी है। निशा बांगरे ने चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे का इस्तीफा मंजूर हो चुका है। दरअसल ये आमला सीट से किसी और को प्रत्याशी घोषित करने के बाद सामने आया। चूंकि अब ये नौकरी छोड़ चुकी हैं, इन्हें इस्तीफे पर मंजूरी मिल गई है और यहां इनका त्यागपत्र जो है हाईकोर्ट के दखल के बाद स्वीकृत हो पाया और चुनाव में अब वो जा सकती हैं निशा बांगरे। बढ़ते आगे, मध्य प्रदेश के रण में मोदी की हुंकार देखने को मिलेगी। अब दरअसल 30 अक्टूबर को उज्जैन में पीएम मोदी
उज्जैन से 30 अक्टूबर को चुनाव प्रचार की शुरुआत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आचार संहिता के बाद पहली बार वे मध्य प्रदेश आ रही हैं चुनावी सभा के लिए और यहां 15 दिन तक धुआंधार प्रचार चलेगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रचार अभियान की बात करें तो इसकी शुरुआत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि बिल्कुल चुनाव से ठीक पहले 15 दिन का लगभग एक पखवाड़े का जो धुआंधार प्रचार है, इस प्रचार में सबसे पहले नरेंद्र मोदी आएंगे और इस प्रचार में नरेंद्र मोदी का आना बीजेपी के लिए एक बड़ा कदम और बीजेपी के चुनावी फिजा को बदलने का जो प्रयास है वो प्रयास यहां पर सफल होता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, क्योंकि राज्य के नेताओं ने शीर्ष नेताओं को प्रचार के लिए मध्य प्रदेश में बुलाया था। उनकी मांग थी कि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री समेत जो अलग अलग पदों पर बैठे बड़े नेता हैं बीजेपी के, उन्हें मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार के लिए बुलाया जाए। और भोपाल से एक बड़ी खबर आपको बता दें, मध्य प्रदेश में अमित शाह का मैराथन दौरा है। 3 दिन तक मैराथन दौरे पर अमित शाह रहेंगे। बीजेपी के तूफानी कैंपेन की शुरुआत करेंगे 26 या 27 से 3 दिन लगातार बैठक करेंगे अमित शाह। और सागर संभाग के 27 अक्टूबर को खजुराहो में बैठक होनी है। इंदौर संभाग की बैठक 28 अक्टूबर को होगी और बैठकों के साथ रोड शो और बड़ी सभाओं की तैयारी है भारतीय जनता पार्टी की। 3 दिन तक मैराथन दौरे पर रहेंगे अमित शाह, जो कि भारतीय जनता पार्टी के विजय अभियान को, तूफानी कैंपेन की शुरुआत करेंगे आगे बढ़ाने के लिए। 26 या 27 से 3 दिन तक लगातार बैठकें होंगी। और इन बैठकों की यदि बात करें तो इंदौर संभाग की बैठक में दरअसल 28 अक्टूबर को वे शामिल होंगे। और इसके अलावा मध्य प्रदेश में लगातार ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार में वे शामिल होंगे और यहां 3 दिन तक मैराथन बैठक होगी, मैराथन दौरे माफ कीजिएगा होंगे। और बीजेपी के तूफानी कैंपेन में वे शिरकत करने वाले हैं। 26 से 27 से 3 दिन लगातार बैठकें चलेंगी और इस बैठक के माध्यम से आगामी चुनाव के रणनीति को धरातल पर अमल पर लाने के लिए लगातार प्रयास कैसे किए जाएं, इसके संदर्भ में यहां पर बातचीत हो सकती है। और अमित शाह का मध्य प्रदेश में आना देखिए किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाता है। हालांकि जनता जनार्दन ये तय करेगी आगे स्थिति क्या रहती है, इस बारे में भी लगातार डिटेल्स आप तक आगे पहुंचाते रहेंगे। 26 से 27 से 3 दिन तक लगातार बैठकें होंगी और इन बैठकों में अमित शाह मौजूद रहेंगे और ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार के लिए अमित शाह आ रहे हैं। इंदौर संभाग की बैठक में शिरकत करेंगे अमित शाह और मध्य प्रदेश में मैराथन दौरा। और कन्या पूजन को नौटंकी बताने वाले बयान पर शिवराज सिंह चौहान ने दिग्विजय सिंह को आड़े हाथों लिया। सीएम ने बयान को घटिया करार दिया और कहा कि सनातन में बेटियों की पूजा की परंपरा है। दिग्विजय सिंह के बयान पर उन्होंने कांग्रेस से स्टैंड साफ करने की भी मांग की। तो कन्या पूजन को नौटंकी बताने वाले बयान पर किया था, उसको लेकर दिग्विजय सिंह जी ने नौटंकी कहा है। मुझे कहते हुए बहुत दर्द है और पीड़ा है। बेटियों की पूजा ये सनातन संस्कार है और पूरा देश कल बेटियों की पूजा कर रहा था। बेटियों के पांव पखारे जा रहे थे, कन्या भोज किए जा रहे थे। मैंने भी बेटियों की पूजा की। हाँ, मैं तो रोज बेटियों की पूजा करता हूं, लेकिन बेटियों की पूजा को आप नाटक, नौटंकी कहते हैं। आप जैसी घटिया सोच वाले बेटी की पूजा और बेटियों का सम्मान सहन नहीं कर पाते। ये आपके संस्कार होंगे दिग्विजय सिंह जी, लेकिन मैं तो रोज बेटियों की पूजा करता हूं और बेटियों की पूजा करता रहूंगा, बहनों की पूजा करता रहूंगा।
क्योंकि बहन और बेटियों के प्रति समाज में और सकारात्मक सोच बने, उनका सम्मान और बढ़े, इसलिए हाँ मैं पूजा करता हूं। और कन्या भोज पे जिस तरह से जवाब या बयान दिया दिग्विजय सिंह ने, उसके बाद स्थिति क्या रही, खुद मुख्यमंत्री का आपने जवाब सुना। और कन्या भोज विवाद मामले पर कमलनाथ ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया और सीएम शिवराज पर निशाना साधा, जहां उन्होंने लिखा कि शिवराज जी, मैंने सपने में नहीं सोचा था कि आप कन्या पूजन जैसे पवित्र धार्मिक और आध्यात्मिक कार्य पर भी वोटों की राजनीति करने लगेंगे। आपको कांग्रेस के कन्या पूजन की इतनी फिक्र है तो हमारे राष्ट्रीय नेताओं से पूछने की क्या आवश्यकता है। महानवमी के पावन दिवस पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय में भी कन्या पूजन और भंडारा हुआ था। आप भी आकर प्रसाद ग्रहण कर सकते थे। कन्या पूजन पर वोटों की राजनीति करना गलत है और आपकी आस्था सिर्फ वोटों की सौदेबाजी में है। कन्या भोज विवाद पर कमलनाथ ने ट्वीट करते हुए सीएम शिवराज पर निशाना साधा। आपको बता दें, कन्या पूजन में जो तस्वीर सामने आई थी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की, उस पर दिग्विजय सिंह का बयान और उस पर भी जो प्रतिक्रिया शिवराज सिंह चौहान की आई, और इस मामले पर अब कमलनाथ का भी एक पोस्ट देखने को मिला है। उन्होंने पोस्ट कर सीएम शिवराज पर निशाना साधा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने निवाड़ी के ओरछा में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि गरीबों की सेवा सबसे बड़ी सेवा है। सीएम ने कहा कि गरीबों की जिंदगी में बदलाव लाना सबसे बड़ा मकसद है। प्रदेश की जनता को उन्होंने परिवार कहा। और इसीलिए तो मैं अपनी जनता को मानता हूं जनार्दन। जनता ही हमारे लिए जनार्दन है। यही तो असली भगवान है भैया। गरीब, गुरबा, किसान, नौजवान, मैं तो इन्हीं में भगवान को देखता हूं। और इसलिए एक ही संकल्प हमारा है कि आपकी जिंदगी में कोई तकलीफ ना रहे, आपकी जिंदगी में कोई परेशानी ना रहे। इसलिए आपको प्रणाम भी कर। और छिंदवाड़ा में चुनाव प्रचार करने पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने एक बार फिर बीजेपी पर हमला बोला। उनकी माने तो बीजेपी के पास पुलिस, पैसा और प्रशासन ही बचा है और वो हर तरह का प्रयास कर रहे हैं क्योंकि प्रदेश की जनता उन्हें जान चुकी है। वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया और अमित शाह के छिंदवाड़ा आने के सवाल पर उन्होंने कहा कि वे स्वतंत्र हैं, कोई भी आए। ये तो कर रही है भारतीय जनता पार्टी की। उनके पास अब बचा क्या है? पुलिस, पैसा और प्रशासन। कल पांडुता में एक ट्रक माल पकड़ा है जिसमें मुख्यमंत्री का निःशुल्क खाद्यान्न बांटा गया है। ये तो बीजेपी हर प्रकार का प्रयास कर रही है क्योंकि वो समझ रही है कि मध्य प्रदेश की जनता ने उन्हें अच्छी तरह पहचान लिया है। और सूत्रों के हवाले से भोपाल से एक बड़ी खबर आ रही है। 5 से 6 सीटों पर कांग्रेस पार्टी अपने प्रत्याशी बदल सकती है। दरअसल सुमावली, शुजालपुर में पार्टी के कैंडिडेट्स को बदला जा सकता है और यहां पर जावरा, शिवपुरी सीट पर प्रत्याशी बदले जा सकते हैं। आमला, पिपरिया सीट से प्रत्याशी बदले जा सकते हैं। देर रात या फिर कल तक टिकट बदलने पर फैसला लिया जा सकता है। आपको बता दें कि आमला और पिपरिया में प्रत्याशी बदले जा सकते हैं और इसके अलावा 5 से 6 सीटों पर प्रत्याशी बदले जाने की संभावना बनी हुई है। दरअसल जिस तरह से कांग्रेस पार्टी से जुड़ी ये जानकारी मिल रही है, कांग्रेस पार्टी अपने प्रत्याशी बदल सकती है, जिसमें बताया जा रहा है कि जावरा, शिवपुरी में प्रत्याशी बदले जा सकते हैं। आमला, पिपरिया में प्रत्याशियों को बदल सकती है कांग्रेस पार्टी। तो यहां पर चूंकि इससे पहले भी कई जगह पर प्रत्याशियों को बदले जाने की मांग कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता करते रहे हैं। अब एक उम्मीद जरूर जागी होगी उन कार्यकर्ताओं में। और जिस तरह से सुमावली, शुजालपुर में पार्टी प्रत्याशी बदल रही है, जावरा में पार्टी प्रत्याशी बदल सकती है, शिवपुरी में बदल सकती है, तो आमला और पिपरिया में भी प्रत्याशी बदले जाने की बात सामने आ रही है। तो क्या उनके उन क्षेत्रों में भी जहां अभी भी कांग्रेस पार्टी के नाराज कार्यकर्ता
प्रत्याशी बदले जाने की मांग कर रहे हैं। क्या वहां भी कोई संभावनाएं बनेंगी, क्योंकि नाराजगी कई नेताओं कई कार्यकर्ताओं में है। चुनावी रण में टिकट बदलाव पर बीजेपी कांग्रेस अब आमने सामने आ गए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता स्वदेश शर्मा ने यह बताया कि पार्टी ने सभी टिकट सर्वे के आधार पर दिए हैं और सभी प्रत्याशी मजबूत हैं। फिलहाल कुछ जगहों पर विरोध जरूर हो रहा है। अगर आलाकमान को उचित लगेगा तो कुछ टिकट बदले जा सकते हैं। वहीं कांग्रेस के इस बयान पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस में टिकट सर्वे के आधार पर नहीं बल्कि गुट के हिसाब से दिए गए, इसलिए बार बार टिकट बदले जा रहे हैं। बुराई पर अच्छाई की जीत का आज त्यौहार है। दशहरे पर्व की हम सबको शुभकामनाएं देते हैं। हाँ, लेकिन जो आपने सवाल किया, निश्चित रूप से माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस ज़बरदस्त मजबूत है। पूरे सर्वे के साथ और आम सहमति के साथ टिकट हुए हैं। अगर इनमें कहीं कोई फेरबदल की स्थिति होती तो जैसे आपने पिछले बार देखा है, हो सकता है कहीं कुछ होगा, तो ये नेतृत्व के निर्णय के ऊपर है। जो नेतृत्व निर्णय करेगा, निश्चित रूप से कांग्रेस का हर कार्यकर्ता उस निर्णय को सर्वमान्य करेगा। देखिए, मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी दो परिवारों की मिल्कियत है। दो वयोवृद्ध पिता जो अपने बच्चों के राजनीतिक भविष्य के लिए मध्य प्रदेश की पूरी राजनीति को तार तार कर रहे हैं। हमने देखा है कि एक और जहां कांग्रेस के नेता कहते नजर आते हैं कि सर्वे के आधार पर टिकट बांटे गए हैं, लेकिन जिस प्रकार की कपड़ा फाड़ स्थिति देखने को मिली है, कमलनाथ जी दिग्विजय के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, दिग्विजय जी कमलनाथ के ऊपर, और दोनों के पुत्रों ने अपने अपने क्षेत्रों में टिकट बांटा है। यह दिखाता है कि न कांग्रेस में केंद्रीय नेतृत्व का कोई प्रभाव है, न इनके जमीनी स्तरीय कार्यकर्ताओं की सुनवाई है। टिकट पाने और बांटने का एकमात्र क्राइटेरिया पट्टावाद है, और उसी तरीके से कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। 3 दिसंबर को मध्य प्रदेश में चुनावी नतीजों के रूप में सत्ता की जो फिल्म रिलीज होनी है, उसके ट्रेलर का शोर सूबे की फिजा में जोर जोर से गूंज रहा है। कहीं प्रचार की रथ पर प्रत्याशी सवार हो चुके हैं, तो कहीं बगावत का बिगुल आफत बढ़ा रहा है। बीजेपी हो या कांग्रेस, सियासी दंगल में दोनों दलों को अपने ही पटखनी देने पर आमादा है। 2020 में अपनों की वजह से तख्ता पलट का शिकार हुई कांग्रेस 23 के महासंग्राम में भी विरोध का क्रोध झेल रही है। हालात ये हैं कि टिकट पर तकरार की आंच अब भोपाल तक पहुंच गई है। बैरसिया, उत्तर और मध्य सीट के बाद अब हुजूर में भी बागी सुर बुलंद हो गए हैं। कांग्रेस प्रत्याशी नरेश ज्ञानचंदानी का टिकट बदलने की मांग को लेकर नाराज नेताओं और कार्यकर्ताओं ने कमलनाथ के बंगले के सामने हनुमान चालीसा का पाठ किया। खबर ये भी है कि पूर्व विधायक जितेंद्र डागा भी नाराज हैं और चुनावी मैदान में निर्दलीय ताल ठोक सकते हैं। कांग्रेस में टिकटों के ऐलान के बाद से ही विरोध के सुर तेज हैं। बीते 2 दिनों में, 3 दिनों में यदि हम बात करें तो कांग्रेस में टिकट वितरण के बाद कमलनाथ के निवास के बाहर नाराज कार्यकर्ता लगातार अपनी नाराजगी जताने का काम कर रहे हैं। कहीं शीर्षासन किया जा रहा है, कहीं चरणासन किया जा रहा है, लेकिन अब कमलनाथ के निवास के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करके अपना विरोध जताने का काम जो नाराज कार्यकर्ता हैं वो करने का काम कर रहे हैं। हुजूर विधानसभा सीट पर कांग्रेस की तरफ से नरेश ज्ञानचंदानी को उम्मीदवार बनाया गया है और उसी उम्मीदवार के विरोध में अब जो यहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं, चरण सेवक के जो कार्यकर्ता हैं, वो यहाँ पर हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए बैठे। ग्वालियर भी बगावत से अछूता नहीं है। ज्योतिरादित्य सिंधिया की मौजूदगी में शिवपुरी के पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राकेश जैन, आशा दौरे और 4 बार की पार्षद अनीता जैन समेत कई नेताओं ने कमलनाथ का साथ छोड़कर कमल थाम लिया है। इस दौरान कांग्रेस से नाराजगी आंसू बनकर आंखों से भी छलक पड़ी। मैं उनको धन्यवाद अर्पित करता हूं कि उन्होंने विश्वास भारतीय जनता पार्टी में जताया है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि उनके क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का परचम जरूर है। हालात सत्ताधारी बीजेपी में भी अच्छे नहीं हैं। छतरपुर की चंदला सीट पर प्रत्याशी घोषित होते ही पार्टी में घमासान मच गया। विधायक राजेश प्रजापति का टिकट काटकर दिलीप अहिरवार को उम्मीदवार बनाने के विरोध में हल्ला बोल दिया गया। खुद विधायक राजेश प्रजापति ने मोर्चा संभाला और अपने समर्थकों के साथ प्रसिद्ध आलम देवी मंदिर परिसर में प्रदर्शन किया और इशारों में बीजेपी को हराने की चुनौती भी दे डाली। चुनाव कौन जितवाता है? पार्टी कहती है कि एक एक कार्यकर्ता चुनाव जितवाता है, एक एक कार्यकर्ता चुनाव हरवाता है। जब चुनाव एक एक कार्यकर्ता जितवा सकता है तो चुनाव एक एक कार्यकर्ता हरवा भी सकता है।
बीजेपी में विरोध की आग सीहोर की सुरक्षित आष्टा सीट पर भी धधक रही है। कांग्रेस से बीजेपी में आए जिला पंचायत अध्यक्ष गोपाल सिंह इंजीनियर को प्रत्याशी घोषित करने से असंतोष है और पार्टी पदाधिकारियों के ताबड़तोड़ इस्तीफों की झड़ी लग गई है। अब तक 41 इस्तीफे दिए जा चुके हैं। इस्तीफे अभी हमारे पास 40 से 50 लोग जो इस्तीफे दे रहे हैं वो सब पीछे खड़े हैं और समस्त अनुसूचित जाति मोर्चा इस्तीफा दे रहा है, समस्त युवा मोर्चा इस्तीफा दे रहा है, समस्त किसान मोर्चा इस्तीफा दे रहा है और नगर मंडल में भी जो मेन बॉडी में जो है वो भी कुछ लोग इस्तीफे दे रहे हैं। क्या नाराजगी ये है कि जो एक बाहर से कांग्रेस से जो एक व्यक्ति आया है जिसने टिकट को खरीदा कहीं ना कहीं। मेरा मानना यह है कि भाई पार्टी ने देखा क्या है और कौन सा ऐसा सर्वे निकाल के देखा है कि जिसमें 3 बार से जो लगातार भारतीय जनता पार्टी से हारा है, लगातार भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर अपनी जीत दर्ज करा रही विगत 30 वर्षों से, और जब आज जिसको हराया है उसी को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया। 23 की चुनावी बिसात पर सत्ता का खेल रोमांचक हो उठा है। 2018 में हार का सामना कर 18 साल के शासन से बाहर होने वाली बीजेपी फूंक फूंक कर कदम रख रही है। 2018 से ज्यादा अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद में आगे बढ़ रही है, लेकिन अपनों की बागी चाल शय और मात के खेल को पल पल नया मोड़ दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। हरदा नगर पालिका से 2 बार अध्यक्ष और भाजपा की प्रदेश कार्य समिति सदस्य रहे सुरेंद्र जैन ने भाजपा के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देते हुए उन्होंने कमल पटेल और उनके बेटों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि हरदा बीजेपी पर कमल पटेल और उनके बेटों ने कब्जा कर लिया है। कार्यकर्ताओं का पार्टी में अपमान हो रहा है। हरदा नशे का अड्डा बन गया है और वे भावुक भी हो गए। इसलिए आज मैं बड़े दुखी मन से, बड़ी पीड़ा के साथ इस पार्टी के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। उस पार्टी ने मेरे नेता का सम्मान नहीं किया, जिसने मैंने भारतीय जनता पार्टी के लिए अपने परिवार को छोड़ दिया। उस पार्टी के नेता का पत्थर आज कार्यालय के अंदर पड़ा हुआ है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अनंत हॉस्पिटल पहुंचे और पूर्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता का हाल जाना। दरअसल पूर्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता को हार्ट अटैक के बाद हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया था। वहीं पूर्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता से मिलने के बाद सीएम शिवराज ने उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली और इसके बाद मीडिया को इसकी जानकारी दी। सीएम ने बताया कि पूर्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता स्वस्थ हैं, जल्द ही वे घर लौटेंगे। विजयादशमी की शुभकामनाएं। उमाशंकर जी पूरी तरह से स्वस्थ हैं। कल ब्लॉकेज थे, ठीक समय पे ठीक इलाज हो गया, अब वो पूरी तरह से स्वस्थ हैं और स्वास्थ्य। रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने अपने बेटे अनंत अंबानी के साथ द्वारका में द्वारिकाधीश के दर्शन किए और द्वारिकाधीश के अनन्य भक्त अंबानी परिवार के मुकेश अंबानी ने द्वारकाधीश में दर्शन कर पूजा अर्चना की और भगवान का आशीर्वाद ग्रहण किया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पिता पुत्र की जोड़ी आप देख सकते हैं, तस्वीर में नजर आ रही है और द्वारकाधीश में मंदिर में भगवान के चरणों में नतमस्तक हुए दोनों पिता पुत्र एक साथ। और यहां रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, जल्द लौटते हैं।